हेलो गाइस, स्वागत है चैनल पे। आज जिस टॉपिक को हम हैक करने वाले हैं वो है आपका एजेस। आयु वाले जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं सभी टाइप लेके आया हूं एंड एक एक करके देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 7:4। पापा और उसके बेटे का जो एज का रेशियो है वो 7:4 है और उन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है, मतलब उन दोनों की एज को अगर गुणा किया जाए तो वो 1008 आता है। अब आपको बताना है कि रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ द सन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद बतानी है। तो अगर हमें आज प्रेजेंट एज उनकी पता लग जाए तो दोनों की एजेस में अगर हम 10-10 साल ऐड कर देंगे तो 10 साल के बाद की एज आ जाएगी। तो पहली लाइन में दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट 1008 है। क्या आपको रेशियो की ये बात पता है? अगर कोई चीज रेशियो में होती है एंड अगर आपको इन दोनों नंबर्स को रेशियो से अलग करना होता है तो एक वेरिएबल आता है जिसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। उसको मान लो हम x मान लेते हैं कि जो फादर की एज है ये आपके फादर की एज है एंड ये सन की एज है। तो जो फादर की एज है वो 7x मान लेते हैं एंड जो सन की है वो 4x। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें हम तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1008। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी? 7 4 28, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1008। एंड यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 1008 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 28 पे जाएगा, 3 पे 84 एंड कितना बचेगा? 16 एंड फिर 6 पे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 6। अब अगर फादर की एज हम निकालें तो 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू 6 42 एंड सन की निकालें तो 4 6 24। अब इन दोनों एजेस में आपको 10-10 ऐड कर देना है। ये प्रेजेंट एज आई है, ये जो भी एज आई है ना आपकी, ये अभी की प्रेजेंट एज आई है कि अभी कितने साल के हैं दोनों। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 52 एंड इसमें 10 ऐड करेंगे तो 34। तो यहां से अगर 2 से ही कटेगा तो यहां से 26:17। इसको काटोगे तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मैंने आपको यहां पे ये बताया था ना कि जब भी किसी रेशियोज को आप अलग करते हो तो ये x जो है ये मल्टीप्लायर आता है। ये कैसे आता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी बता ही देता हूं। मान लो आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, जैसे मान लो 25 एंड एक है 30। अब ये प्योर वैल्यूज हैं, ये नंबर्स हैं, ये कोई रेशियो में नहीं है अभी। अगर आपको इन नंबर्स को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जो रेशियो होता है हमारा वो एक कंपैरिजन टूल होता है, जैसे परसेंटेज होता है। तो कंपेयर करने के लिए आपको इनको फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। अब अगर आप इनको काटोगे 5 5 25 एंड 5 6 तो आपने किस पे काटा? 5 से काटा। तो जब ये रेशियोज में आ गए, अब अगर इन रेशियोज को वापस से नंबर में बदलना है तो जिससे काटा था उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यही 5 आपका मल्टीप्लायर होता है कि जिससे आपने काट के रेशियोज बनाए हैं, छोटा किया नंबर्स को, कंपेयर किया है। अगर आपको वापस से पुराने ओरिजिनल नंबर चाहिए ये दोनों, तो आपको उसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 5 है ये आपका मल्टीप्लायर होता है। और मल्टीप्लायर का काम क्या होता है? जब आपके पास कोई मल्टीप्लायर आ जाता है किसी भी रेशियो का, तो आप उस मल्टीप्लायर से उन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके वापस से ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हो। ये बेसिकली काम होता है। आया समझ में? ये सारा कॉन्सेप्ट रेशियो का है। जब मैं रेशियो करवाऊंगा वहां मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। अगर यहां हम उसके फादर को लेते हैं एंड यहां प्रिया को लेते हैं, तो जब प्रिया 0 साल की थी, मतलब पैदा हुई है, तो उसके फादर की एज कितनी थी? 38। अब आगे बोल रहा है कि व्हेन हर मदर वाज 36, जब उसकी मम्मी की एज 36 थी। तो यहां पे अगर हम मदर लेते हैं
तो उसका भाई पैदा हुआ था जो प्रिया से 4 साल छोटा है। अब अगर हम प्रिया का भाई लें, मतलब यहाँ पे प्रियाज ब्रदर, तो जब उसकी मम्मी की एज 36 साल थी, तब उसके भाई की एज कितनी हुई होगी? 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जब उसकी मम्मी 36 साल की थी तो उसका भाई पैदा हुआ था, तो उसके भाई की 0। बट क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि प्रिया अपने भाई से 4 साल बड़ी है, तो जब यहाँ 0 साल से प्रिया 4 साल की हो जाएगी तो उसका भाई 0 साल का पैदा हुआ है, एंड इसके पापा की एज कितनी हो जाएगी तब तक? 4 साल बढ़ा दो, 42। अब आपको ये बताना है बस कि उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। तो उसकी मम्मी की एज कितनी है? 36, एंड उसके पापा की 42, तो कितने साल छोटी है? 6 साल। ये जो आपके एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको नंबर्स के साथ खेलना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हम आगे देखने ही वाले हैं, बट आपको रेशियो आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस और ज्यादा इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? माई मदर वॉज 23 years old when I was born। अगर आप यहां पे खुद को लेते हो, मान लो मी लिख दिया, एंड यहां पे कौन है? मदर। तो मम्मी की एज 23 थी एंड मेरी कितनी थी? 0, है ना, पैदा होती तो 0 ही होगी। फिर बोले 6 साल के बाद माई सिस्टर वॉज बॉर्न, तो 6 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 6। एंड जिसकी मम्मी की है वो कितनी हो जाएगी? 29। एंड जो नई सिस्टर आई है उसकी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वो तो अभी पैदा हुई है। और उसके पापा की एज 34 थी, मतलब यहां अगर उनके फादर हैं तो इनकी एज 34 थी। अब बोले व्हाट इज द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ माई पेरेंट्स। अब यहां साफ है, दिख रहा है भैया, मम्मी की 29 है, पापा की 34 है, तो कितने का डिफरेंस है? 5 साल का। बताओ इसमें क्या मुश्किल था? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? सिर्फ प्लस माइनस ही तो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10। यहां अगर आप फादर लेते हो एंड यहां मदर लेते हो तो इनकी एज का रेशियो 11:10 है। कब? जब उनका बच्चा पैदा होता है, मतलब यहां पे अगर आप सन लेते हो तो उसकी एज अभी कितनी है? 0 साल। और ये कहां की बातें चल रही है? ये सारी पास्ट की बातें चल रही है, क्योंकि उसका लिखा हुआ है क्वेश्चन में व्हेन देयर सन वाज बोर्न, तो ये पास्ट की बातें चल रही है। अब प्रेजेंट पे आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूचर के बारे में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बट फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर मान लो सन की एज प्रेजेंट में n साल है तो अपनी एज का डबल हो जाएगा वो, ये इसने बोला है, विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। एंड जो उसके फादर एंड मदर की एज का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 19:18। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी हुई है। अब आपको फादर एंड मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहां से जब आप इंक्रीज करके आए, कितने का इंक्रीज हुआ? n साल का। 0 से n गए तो n का ही इंक्रीज हुआ ना, एंड n से 2n पे गए जब आप, तो भी n का इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ पे जो ये 2n का इंक्रीज हुआ है, मतलब यहां 0 साल था, उसके बाद यहां 2n आ गया, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 2n का। एंड रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है? यहां 11 था, यहां 19 आ गया, तो रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है? 8 का। तो n की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी, तो मतलब यहां भी आपको 4 का इंक्रीज करना है 15, एंड यहां भी 4 का इंक्रीज करना है 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो उसके फादर एंड मदर की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी? 15:14, ए ऑप्शन। और एक चीज बता दूं, जब भी आपके पास रेशियोज इतने अच्छे मैनर में, इतने अच्छी तरह से अलाइन हो रखे हो कि यहां भी डिफरेंस सेम है एंड यहां भी डिफरेंस सेम है, एंड इन दोनों का भी डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? -1 का। इन दोनों का भी डिफरेंस सेम है, -1 का। तो हमेशा जो रेशियो वाले बीच वाले नंबर होते हैं वो इन दोनों नंबर्स का एवरेज होता है। 19 और 11 कितना हुआ? 30, एंड 30 को डिवाइड करोगे 2 से तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रजनी और वीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। अगर आप यहां रजनी लेते हो एंड यहां वीना लेते हो
तो इनकी एज का जो सम है, प्रेजेंट एज का, यहाँ पे प्रेजेंट एज है, तो इनकी एज का सम कितना है 65 ईयर्स। एट प्रेजेंट समांथा इज 5 ईयर्स यंगर देन रजनी। जो यहाँ पे एक और लड़की है समांथा, यहाँ पे ले लेते हैं उसको, तो इसकी एज कितनी है, अगर आप रजनी की मान लो x मानते हो एंड वीना की y, तो जो समांथा की एज है वो 5 साल छोटी है रजनी से, मतलब x-5। आगे बोले द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ समांथा एंड वीना इज 7:8। जो वीना की एज है, वीना की एज है कितनी, अगर यहां x प्लस वाई आपका 65 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 माइनस x। इसका रेशियो समांथा की एज के साथ x-5 कितना है आपका, क्वेश्चन में दिया है 7:8, बट मैंने यहां वीना की एज ऊपर ले ली तो उल्टा ले लिया, तो हम इसको 8:7 कर देंगे। अब इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 42, 7 5 455 माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 40। एंड ये जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा, 7 उधर जाएगा तो 15x हो जाएगा इधर तो, एंड ये 40 इधर प्लस होएगा तो 495। तो यहां से जो x की वैल्यू है कितनी आएगी आपकी 33 आ गई, और x माना क्या था रजनी। अब अगर रजनी की एज 33 है तो समांथा की कितनी थी 33 माइनस 5 मतलब 28, और बोल रहे हैं कि समांथा की एज 5 साल बाद कितनी होगी, तो 28 के अंदर अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो 33 साल। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:2। प्रेजेंट एज जब भी आपको बोला जाए ना तो उसको आप t इज इक्वल टू 0 लिख लिया करो कि अभी की बात हो रही है। तो फादर एंड सन, फादर की कितनी है 7 एंड सन की 2। आगे बोले 10 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 9:4 हो जाएगा। यहां आपका t इज इक्वल टू +10 हो गया, मतलब यहां से 0 साल से 10 साल के बाद की बात कर रहा है, तो यहां जो एजेस का रेशियो है वो 9:4 हो जाएगा। अब आपको जिस चीज पे फोकस करना है एज वाले क्वेश्चंस में, कि जब भी किन्हीं दो लोगों की एज का रेशियो दिया होता है, चाहे वो 10 साल के बाद भी बोले, तो उनका जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आपका दोनों केसेस में सेम रहेगा। इस चीज पे फोकस करना है बस। यहां कितने का डिफरेंस है 5 का, यहां कितने का डिफरेंस है 5 का, तो अगर ये डिफरेंस सेम है, एंड यहां कितने का डिफरेंस है देखो 2 का, यहां कितने का डिफरेंस है 2 का, तो ये पूरा रेशियो जो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे एंड टी इज इक्वल टू 10 पे, ये अच्छे से सारी चीजें सेट की हुई है। तो अगर सेट की हुई है, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना इसको, तो यहां जो डिफरेंस है ना 2 साल का, मतलब 2 यूनिट का, वो किसके बराबर है, वो 10 साल के बराबर है। क्योंकि यहां 0 टाइम था और यहां 10 साल के बाद, और यहां रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है 7 से 9 हुई है वैल्यू, तो +2 इंक्रीज हुआ है, और टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है +10 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी एंड 1 यूनिट की वैल्यू आपके आ जाएगी 5 ईयर्स। आपको निकालना क्या है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या थी 7 यूनिट, तो इंटू 7 कर देंगे इज इक्वल टू 35। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष, अगर आप यहां सुधीर लेते हो एंड यहां आशीष लेते हो, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 साल पे बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उनकी एजेस का रेशियो 5:7 था। अब बोले 12 साल पहले, मतलब टाइम इज इक्वल टू -12। जब आगे की बात करें तो आपको प्लस लगाना है, एंड जब पुरानी बात करें तो -12। तो यहां पहले 12 साल पहले कितना रेशियो था 1:2। अब देखो सबसे पहली चीज हम ये चेक करते हैं कि क्या उनकी एजेस का डिफरेंस सेम है। यहां कितना डिफरेंस है 1 और 2 में, +1 का। यहां कितने का डिफरेंस है +2 का, तो इनको तो सेम करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला रेशियो है इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपका नया रेशियो क्या आ जाएगा 2:4, एंड ये वाला कितना था 5:7।
अब देखते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2 का, एंड यहाँ पे भी 2 का। यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का, एंड यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ जो इंक्रीज हुआ है 3 साल का, मतलब 3 यूनिट का, वो किसके बराबर है। यहाँ पे टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है 12 साल का। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12 साल। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4। आपसे पूछा गया है कि सुधीर की एज बतानी है 5 साल बाद। तो सुधीर आपका कौन सा था, लेफ्ट वाला। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 4, आपका 1 यूनिट आया है, तो 5 यूनिट कितना होगा 20। तो यहाँ पे जो अभी उसकी प्रेजेंट एज है वो 20 है, एंड 5 साल के बाद उसकी एज जो होगी वो 25 ईयर्स हो जाएगी। बी ऑप्शन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन रेशियोज के अंदर डिफरेंस सेम है या नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अपने घर में भी किसी को देखोगे, अगर आपका और आपके भाई की एज में जो डिफरेंस है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, दोनों का डिफरेंस सेम रहता है हमेशा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एजेस के क्वेश्चन में कि डिफरेंस सेम रख के चलना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 8, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7 रेस्पेक्टिवली। तो अभी इनका टाइम इज इक्वल टू 0 पे ए एंड बी का जो एज का रेशियो है वो 4:7 है। 8 साल के बाद मतलब t इज इक्वल टू +8, उनका रेशियो 2:3 हो जाता है। अब फिर से देखो, यहां कितने का डिफरेंस है +3 का, यहां कितने का डिफरेंस है +1 का, सेम करना पड़ेगा। तो इस वाली वैल्यू को, इस वाले रेशियो को आपको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3 2 6 एंड 3 3 9, एंड ऊपर टाइम इज इक्वल टू 0 पे तो सेम ही रहेगा 4:7। तो यहां अब कितना डिफरेंस है 3 का, यहां कितना है 3 का, यहां कितना है 2 का, एंड यहां कितना है 2 का। अब सारे रेशियोज बैलेंस हो गए। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो कि जो ये इंक्रीज है ना 4 से 6 हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है 8 साल का, तो 8 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आपसे पूछा क्या है व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो जो आपकी प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी दोनों की। ए की आ जाएगी 4 × 4 16, एंड उसकी आ जाएगी 4 7 28। तो दोनों की एज का जो ऐड करोगे आप वो कितना हो जाएगा 44 ईयर्स। ऐसे करना है बस ये। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:10। तो प्रेजेंट में हम क्या लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 0, एंड यहां ए है एंड यहां बी है। तो जो उनकी एजेस का रेशियो है वो 9:10 है। 8 साल के बाद मतलब टाइम इज इक्वल टू +8, दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 11:12। फिर देख लेते हैं यहां कितना डिफरेंस है 1 का, यहां कितना है 1 का, यहां कितना है 2 का, एंड यहां कितना है +2 का। ये तो पहले ही बैलेंस होके दे रखे हैं। तो ये जो इंक्रीज हुआ है हमारा 2 यूनिट, वो किसके बराबर है जितना टाइम में इंक्रीज हुआ होगा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 साल के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको निकालना है क्या है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब t इज इक्वल टू +3 पे निकालना है। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं पहले कितनी होगी। मल्टीप्लायर आपका आ गया 4, तो a की अभी वाली एज कितनी होगी 4 × 9 36, एंड इसकी हो जाएगी 40, एंड 3 साल के बाद a की एज कितनी होगी 39, एंड इसकी हो जाएगी 43, और इन दोनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 82। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मां ने अपने बेटे से कहा 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब t इज इक्वल टू -7, और यहां अगर t इज इक्वल टू 0 है तो 0। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुना थी। तो यहां अगर आप मदर लेते हो एंड यहां डॉटर, तो 7 साल पहले अगर डॉटर 1 थी तो मदर कितनी थी 7। फिर बोल रही है 3 साल के बाद, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 के 3 साल बाद +3। देखो जब भी आपको ये बोला जाए ना कि 3 साल के बाद, 4 साल पहले,
तो वो सारी चीजें आपको t इज इक्वल टू 0 को कंसीडर करके लेनी है। मतलब इस टाइम को आपको बेस मानना है। अगर बोल रहे हैं 7 साल पहले, तो t इज इक्वल टू 0 से 7 साल पहले, समझ रहे हो। एंड अगर बोल रहे हैं कि 3 साल के बाद, तो t इज इक्वल टू 0 से 3 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट टाइम से बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले एंड प्रेजेंट टाइम के 3 साल बाद। तो कितना रेशियो हो जाएगा? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अगर ये 3 है तो ये 1 है। अब देखते हैं इन दोनों की एजेस का डिफरेंस सेम है क्या। यहां कितने का डिफरेंस है? -6 का। एंड यहां कितने का डिफरेंस है? -2 का। तो ये तो सेम नहीं है। तो नीचे वाली वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 6 हो जाए ये डिफरेंस? 3 से। तो यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को। कितना आएगा नया रेशियो? 9:3। और जो ऊपर वाला था वो कितना था? 7:1। अब मुझे बताओ कि 7 से 9 हो जाती है वैल्यू, कितने का इंक्रीज हुआ है? +2 का। एंड टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है? देखो 7 साल तो ये इंक्रीज हुए हैं आपके, 7 से जब 0 पे पहुंची प्रेजेंट टाइम पे, और 3 साल ये इंक्रीज हुए हैं। तो 7 और 3 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 साल आ गई। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की 5। और आपको बोल क्या रहा है कि प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की, मम्मी और बेटी दोनों की। तो प्रेजेंट एज कितनी है? पहले तो ये निकालो कि 1 यूनिट 5 आई है, तो जो मदर की 7 साल पहले जो एज थी वो कितनी होगी? 35। और 35 में आप 7 साल ऐड करोगे तो मतलब 42। तो एक ही रेशियो में आपको ऑप्शन में 42 दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो डॉटर की कितनी आएगी? 5 साल, है ना। 7 साल पहले उसकी 5 साल उम्र थी, तो 7 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 12। तो आपका 42:12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 8 साल पहले जो ए और बी का एज का रेशियो था वो 5:4 था। अगर आप t इज इक्वल टू -8 लेते हो, तो जो ए एंड बी का रेशियो था वो कितना था? 5:4। और यहां पे आपका आ गया t इज इक्वल टू 0। अब बोल रहे हैं प्रेजेंट एज, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उनकी एज का डिफरेंस, मतलब रेशियो आ गया कितना? 6:5। अब आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है मतलब कि ए और बी की एज का सम बताओ, टोटल बताओ 7 साल फ्रॉम नाउ। मतलब 7 साल फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज से प्लस 7 साल बाद। तो यहां देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस सेम है क्या। 5 और 4 का -1 का है, यहाँ -1 का है, यहाँ +1 एंड +1। तो ये तो सब कुछ बैलेंस में है। तो यहाँ से +1 की वैल्यू कितनी है? 8 साल, क्योंकि 8 साल का इंक्रीज हुआ है। तो जो अभी की एज आएगी वो कितनी आएगी? 8 × 6 48 एंड 8 5 ज़ा 40। तो इसमें आप 7 साल ऐड करोगे तो 55 एंड इसमें 7 करोगे तो 47। और यहां दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 102। डी ऑप्शन। अच्छा, एक तरीका और भी था इसको करने का। जब आपका यहां पे ये पता है कि ये रेशियो 6 है, ये 5 है, तो दोनों का टोटल कितना आएगा? 11। और जब आपका 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, तो आप डायरेक्टली दोनों के टोटल को ही 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? दोनों की एज का सम कितना था? 88। अब 88 आने के बाद आपको ये पता है कि दोनों की एज 7-7 साल बढ़ेगी, तो सम भी तो 7-7 साल मतलब 14 साल बढ़ेगा। तो इसमें आप डायरेक्टली ही 14 ऐड कर सकते थे, 112 नहीं 102, मतलब जो भी आपका आंसर आया था 102। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 12। 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी। तो 6 साल पहले मतलब t इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे हर्ष है एंड यहाँ पे देव, तो कितनी थी? 4 गुना 4 1। अब बोल रहा है हाउ ओल्ड इज देव टुडे। आज की एज निकालनी है देव की, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे। इफ हर्ष विल बी 40 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर्स लेटर, मतलब t इज इक्वल टू 10 साल और बढ़ा दोगे तो हर्ष की जो एज है वो दे रखी है कि 40 साल हो जाएगी। तो अगर हर्ष की 40 साल 10 साल के बाद होगी तो अभी कितनी है उसकी? 30 साल। और अगर अभी 30 साल है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? 24 साल। और अगर इसकी 24 साल है तो इसका 1/4 देव था, तो देव की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 साल।
तो आप इसको 6 बना दो। जो देव की उम्र थी वो 6 साल थी, और अभी पूछा है तो अभी कितना ऐड कर दोगे इसमें 6 साल के बाद? 12। तो अभी जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी आपका सी ऑप्शन। देखो नंबर्स के साथ ही खेलना है और कुछ नहीं करना, बस ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना कि टाइम को कैसे लिखते हैं, एंड जो रेशियो में डिफरेंस होता है, इन दोनों रेशियो में जो डिफरेंस होएगा उसको आपको टाइम की डिफरेंस के इक्वल कर देना है, वहां से आपका आंसर आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, दया अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। तो अगर यहां आप दया लेते हो एंड यहां उसका सन, तो 5 गुना मतलब ये 5 है तो ये 1 है। 6 साल के बाद उनकी उम्र का योग 72 साल होगा। तो ये कितना है? t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, एंड t इज इक्वल टू +6 पे उनकी उम्र का योग, जितनी भी उनकी उम्र होगी उसका सम 72 होगा। तो अगर यहां 72 है तो अब मुझे ये सोच के बताओ कि अभी प्रेजेंट टाइम में t इज इक्वल टू 0 में इन दोनों की एज का सम कितना होगा? इन दोनों की एज का सम होगा 60। कैसे 60? 72 अभी है तो 6 साल में 6 इसकी बढ़ी होगी, एंड उसी 6 साल में 6 इसकी इंक्रीज हुई होगी, तभी तो 12 का इंक्रीज हो गया 72 बनेगा। दोनों का 6 साल इंक्रीज करोगे तो 72 बन गया। अगर वापस प्रेजेंट एज में जाना है तो आपको 12 साल माइनस करना पड़ेगा, तो 60 हो गई। अब 5 और प्लस में 1, 6 यूनिट की वैल्यू आपको 60 दी हुई है। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 10। और आपसे पूछा क्या है? उसके लड़के की प्रेजेंट एज पूछी है, तो 10 को प्रेजेंट एज है कितनी? 1 यूनिट। तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट ही, मतलब 10 आंसर आ जाएगा, 10 साल। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। यहाँ पे मैन है एंड यहाँ उसकी वाइफ है, तो इनका रेशियो कितना है? 4:3। बोले 4 साल के बाद, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 था एंड यहाँ 4 साल के बाद की बात कर रहा है, तो जो नया रेशियो वो कितना दे रखा है? 9:7। अब मैच करते हैं, यहाँ कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? -1 का, एंड यहाँ कितना डिफरेंस है? -2 का। तो सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले रेशियो को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 9 7। अब ये रेशियो बैलेंस में हो गए। अब बोल रहे इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वॉज 5:3। कुछ पुराना टाइम था पहले, हमको नहीं पता कितना, उस टाइम इनकी एज का रेशियो कितना था? 5:3। तो आपको यही निकालना है कि उस टाइम की वैल्यू कितनी होएगी, जो आपसे पूछा गया कि कितने टाइम्स पहले उनकी शादी हुई थी, ये निकालना है। तो देखो अभी प्रेजेंट एज तो हमारी आ सकती है। कैसे? अगर अब रेशियो 8:6 है और 4 साल बाद 9:7 हो जाएगा, तो यहां से कितने का इंक्रीज हुआ? +1 का। एंड टाइम में कितना इंक्रीज हुआ 4 साल के बाद? 4 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 32, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। अब एक बात ध्यान से देखना, आपको ये निकालना है ना कि कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो शादी के टाइम पे उनकी एज का रेशियो 5:3 था। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि हस्बैंड की प्रेजेंट एज आ गई 32 साल, इसमें से कितना माइनस करें कि 5 का मल्टीपल आए? अगर आप इसमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 8 माइनस करते हो तो कितना आएगा? 24। तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 12 साल, 32 में से 12 माइनस करोगे तो हस्बैंड की एज होती 20, एंड इसमें से 12 करोगे तो 12। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो अगर इसको 4 से काटोगे तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12। तो आपका रेशियो वही मैच कर रहा है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, 5:3। तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। आया समझ में इस क्वेश्चन में क्या था कि अभी की प्रेजेंट एज दे रखी है 4:3, 4 साल बाद दे रखी है 9:7। तो हमने पहले इनको सेम किया, डिफरेंस को सेम किया, जो नया रेशियो आया प्रेजेंट एज का वो 8:6 आ गया, और जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 आ गया। तो उससे हमने क्या किया? प्रेजेंट एज निकाल ली दोनों की। और प्रेजेंट एज निकालने के बाद हम ऑप्शन से गए कि कौन सा ऑप्शन माइनस करने पे हस्बैंड की एज में से हमें 5 का मल्टीपल दे रहा है।
तो एक ही ऑप्शन था 12 साल वाला, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो जो था शादी के टाइम पे वो हस्बैंड का 5 था। तो 32 में से कुछ भी माइनस करोगे, आपको वैसा माइनस करना है कि जिसको माइनस करने पे आपका जो रेशियो है वो 5 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 16, राम इज 20 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। यहां पे आपका राम है एंड यहां राहुल। तो t इज इक्वल टू n ईयर्स पहले, मतलब t इज इक्वल टू माइनस एन पे जो राम था वो इसकी एज का 3 गुना था। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, वाज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। अब बोल रहा है 2n साल के बाद, मतलब यहां अगर आपका t इज इक्वल टू 0 आता है प्रेजेंट, तो t इज इक्वल टू प्लस 2n में जो इनका रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 15:11। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले वाला काम हम करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है रेशियो में, -2 का। यहां कितना दिख रहा है, -4 का, तो पहले सेम करते हैं। तो यहां इस रेशियो का आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नया रेशियो आएगा एज का वो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। एंड यहां कितना आएगा, 15:11। ये तो सेम ही है, अब सेम हो गया। अब पहली लाइन में भी गिवन था कि राम जो है वो 20 साल बड़ा है राहुल से, तो यहां 20 साल का गैप है, बट रेशियो में कितना दिख रहा है, 4 साल का। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी एंड 1 यूनिट की हो जाएगी 5। 1 यूनिट की अगर 5 हो गई तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 30 साल, एंड इसकी कितनी आ जाएगी, 10 साल। एंड नीचे भी यहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 2n सालों के बाद, 2n साल की बात है ना, तो इसकी एज हो जाएगी 75, क्योंकि मल्टीप्लायर आपका 5 आ गया, एंड इसकी हो जाएगी 55। अब यहां 30 है, यहां 75 है, कितने का डिफरेंस है, 45 का। और ये 45 का डिफरेंस टाइम में कितना है, n साल तो यहां से ये है आपका, और 2n साल यहां पे ये है। तो 3n की वैल्यू आपके आ गई 45 एंड n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर का मतलब, अगर हम यहां फादर लेते हैं एंड यहां सन लेते हैं, तो ये हो गया उनका t इज इक्वल टू 0, मतलब प्रेजेंट। तो 10 साल के बाद, मतलब t इज इक्वल टू +10 पे उनकी एज का रेशियो क्या है, डबल ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कि मतलब अगर फादर 2 है तो सन 1 हो जाएगा। अब बोल रहे 10 ईयर्स अगो, मतलब t इज इक्वल टू -10। द फादर्स एज वॉज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब यहां 6 था, यहां 1। फादर अपनी सन की एज का 6 गुना था। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:2। अब देखो पहले काम क्या होता है कि इनका डिफरेंस चेक करना। कितना डिफरेंस है, 5 का। यहां कितना डिफरेंस है, 1 का। तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो नई एज आएगी वो कितनी आएगी, 5 2 ज़ा 10 एंड 5। और यहां कितना था, यहां तो सेम ही रहेगा, 6 1 का। अब देखते हैं कि यहां कितने का ऐड हुआ है, 4 यूनिट का। और सालों में कितना ऐड हुआ है, 10 साल तो यहां ऐड हुए हैं एंड 10 साल यहां। तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। तो फादर और सन की एज 10 साल पहले कितनी निकल के आएगी, 5 इंटू 6 30 एंड 5 इंटू 1 5। ये उनकी 10 साल पहले की एज आ गई। तो 10 साल के बाद मतलब प्रेजेंट एज कितनी होगी, 40 और 15। अब बोल रहे हैं इस प्रेजेंट एज में कितने साल ऐड करें, तो मतलब हमें पता नहीं है कितने साल ऐड करना है, वही हमको निकालना है। तो अगर मान लो +n किया दोनों साइड, तो उनका रेशियो 3:2 आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 40 + n डिवाइडेड बाय 15 + n इज इक्वल टू 3:2, ये आना चाहिए। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, 240 80 + 2n इज इक्वल टू 45 + 3n। तो यहां से कितना आएगा, जो आपकी n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 35। एंड यही आपका आंसर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 18, पी ने 15 वर्ष पहले शादी की थी।
आज उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/3/5 गुणी है। तो यहाँ पे आज की आयु ले लेते हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट एंड t इक्वल टू -15 पे जब उसकी शादी हुई थी। तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/3/5, मतलब 8/5। तो ये वाली है आपकी अभी की प्रेजेंट की, एंड 5 जो है वो है शादी के टाइम की। अब बोल रहे हैं एट प्रेजेंट, मतलब t इक्वल टू 0 पे उसका जो बेटा है उसकी उम्र 1/5 है इसकी उम्र के, अपनी मम्मी की उम्र के। तो 1/5 मतलब 8/5। अब बोल रहे हैं कि उसके बेटे की उम्र 4 साल पहले पी की उम्र का कितना भाग थी। मतलब आपको निकालना है t इज इक्वल टू -4 पे दोनों की उम्र निकालनी है, एंड फिर ये बताना है कि जो उसका बेटा है उसकी उम्र पी की उम्र के कितना भाग थी, मतलब फ्रैक्शन में बताना है कितनी थी। तो आपका मेन टास्क है कि t इज इक्वल टू -4 पे इन दोनों की एज निकालना। तो अब एक बात बताओ, अगर यहां उसकी 5 थी 15 साल पहले, अब 8 हो गई है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको सालों में कितनी दी हुई है? 15 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो अभी वाली उसकी एज कितनी हो जाएगी? 40 साल। पी की अभी वाली उम्र है 40 साल, एंड इसकी कितनी हो जाएगी? 8 साल। ठीक है, क्योंकि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कट जाएगा। अब पूछ रहे 4 साल पहले, तो 4 साल पहले के लिए इन दोनों में से 4 साल माइनस कर दो। 40 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 36। एंड 8 में से 4 करेंगे 4। अब आपको इन दोनों का फ्रैक्शन बताना है कि 4/36 कितना होता है। ये होता है आपका 1/9। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। मीनू इज 38 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मीनू की जो उम्र है वो 38 साल है, उसकी बेटी 8 साल की है। तो ये मीनू है एंड ये उसकी डॉटर है। तो इसकी अगर 38 है तो इसकी 8 साल है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। मीनू का बताना है आपको कि कितने सालों में, मतलब यहां पे कितने सालों का ऐड हो, कितने साल बाद इन दोनों का रेशियो 2:1 आ जाए। तो कैसे बताया था? 38 प्लस n डिवाइडेड बाय 8 प्लस n इज इक्वल टू 2:1। यहां से आप निकाल लो 38 प्लस n इज इक्वल टू 16 प्लस 2n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 साल। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ष के बाद, मतलब टाइम अगर यहाँ t इज इक्वल टू 0 है तो एक वर्ष के बाद +1 सुमन की आयु, दो लोग हैं, यहाँ पे है सुमन एंड यहाँ है संगीता। तो सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु से, मतलब अगर t इज इक्वल टू 0 पे संगीता की वर्तमान आयु x है, तो उसकी आयु के डबल से 3 कम होगी सुमन की आयु t+1 पे। ये क्वेश्चन ने बोला है। एक वर्ष के बाद सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु कितनी है संगीता की? x, उससे 2 गुने से 3 वर्ष कम होएगी, मतलब 2 गुना उसका 2x हो गया एंड उससे 3 वर्ष कम। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि 6 साल के बाद, मतलब t इज इक्वल टू +6 पे जो संगीता की उम्र है वो 2/3 होगी सुमन की उम्र के। तो सुमन की 6 साल के बाद उम्र कितनी आएगी? अगर 1 साल के बाद 2x-3 है तो इसमें ऐड कर दोगे 5, है ना? 2x + 2, ये आ गई आपकी सुमन की एज 6 साल के बाद। इसका 2x + 2 का 2/3 है संगीता की एज। अब आपको निकालना है कि उन दोनों का सम कितना होएगा प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, मतलब यहां पे भी निकालनी पड़ेगी सुमन की और x भी निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, संगीता की जब प्रेजेंट में x है तो यहां से कितना ऐड हुआ है? +6, है ना? ये 6 साल के बाद की एज है ना, तो x + 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4/3
इनटू में x प्लस 1, तो यहां से निकालोगे 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो यहां से आ जाएगा आपका x जो आएगा वो 14 आ जाएगा। मतलब संगीता की प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास 14। अब अगर इस x को आप इस वैल्यू में पुट कर दो 2 इंटू 14 28 माइनस 3 मतलब 25, तो एक साल के बाद संगीता की नहीं सॉरी सुमन की जो एज थी वो 25 साल रही होगी। तो एक साल पहले मतलब प्रेजेंट में कितनी रही होगी 24, और इन दोनों का सम 24 और 14 कितना आ जाएगा 28। अरे भैया क्या कर रहा हूं मैं, 24 और 14 28 होता है क्या, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति की आयु m वर्ष पहले, मतलब अगर हम यहाँ t इज इक्वल टू माइनस एम लेते हैं एंड ये आपका t इज इक्वल टू 0 हो गया, m वर्ष पहले उसकी आयु की आधी थी जो आज से m वर्ष बाद होगी। आज से m वर्ष बाद मतलब प्लस m के टाइम पे जो एज होगी उसका आधा है m वर्ष पहले, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ द सेम पर्सन n ईयर्स अगो, यहां पे अगर t इज इक्वल टू 0 है n साल पहले मतलब t इज इक्वल टू माइनस एन पे और t इज इक्वल टू प्लस एन पे, बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है थ्राइस, मतलब 3 गुना। अगर n साल पहले 1 है तो n साल के बाद 3 हो जाएगी। अब पहले वाले क्वेश्चंस को याद करो जब मैंने बोला था कि यहां से देखो, यहां से कितने का इंक्रीज हुआ है टाइम में m, और यहां से कितने का हुआ है m का। तो जब दोनों जगह टाइम सेम होता है m और m, है ना, तो जो बीच वाला नंबर आता है वो इन दोनों का एवरेज आता है। 2 और 1 3, तो 3/2। ऐसे इस केस में यहां पे भी n है, यहां पे भी n है ना, तो इन दोनों का एवरेज जो बीच वाला आएगा वो इन दोनों का एवरेज आएगा प्रेजेंट एज, मतलब 4/2। अब एक बात बताओ, उसमें क्वेश्चन में दिया है कि सेम पर्सन है। अब यार इस पर्सन की इस वाले केस में तो जो एज आ रही थी वो आ रही थी 1.5 t इज इक्वल टू 0 पे, एंड यहां पे आ रही है 2, तो सेम इंसान की तो सेम एज होनी चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे, तो इनको आपको सेम करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वैल्यू को इंटू 1.5 करोगे, 2 इंटू 1.5, तो इसको करोगे तो सबको करना पड़ेगा 3 इंटू 1.5 एंड 1 इंटू 1.5, और यहां पे इसको 2 से करोगे तो यहां पे भी 2 से होएगा एंड यहां पे भी 2 से होएगा। तो यहां आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहां आ गई 4, यहां आ गई 2, एंड यहां पे कितनी आ गई 1.5, एंड यहां पे आ गई कितनी 3, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, एंड यहां आ जाएगी 4.5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड वाले केस में देखो, यहां पे दोनों m को ऐड करके जो टाइम आया है वो कितना है 2m का। अब ये जो 2m आया है इन दोनों m को जोड़ के ये किसके बराबर होगा, इस साइड कितना रेशियो है दोनों का 2 और 4, तो इनका डिफरेंस कितना होएगा 2 यूनिट। सेम इसी केस में n वाले केस में यहां पे कितना आएगा 2n, एंड ये किसके बराबर होएगा 1.5 और इसके डिफरेंस के बीच में, मतलब 3 के बराबर। अब अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो कितना आएगा 2m/2n इज इक्वल टू 2/3। यहां से इसको काटो तो m/n जो आएगा वो 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द एज ऑफ हिज फादर, यहां फादर है एंड यहां सन है, तो बोल रहे हैं सन की एज का 2 गुना मतलब 2s उसके फादर की एज में जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 91। अब बोले इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 119। अब भैया इसमें तो आपको प्योरली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहाँ पे सेम कर लो, यहाँ s है यहाँ 2s है तो इसको 2 बना लेते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4, एंड यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 238। अब इनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे ये माइनस से कट जाएगा एंड ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -3 फादर इज इक्वल टू 238 में से 91 माइनस करेंगे तो देखो इसको कैसे करना है, 238 में से 91 करना है ना, तो पहले 100 कर दो तो 138। अब आपने 9 ज्यादा कर दिया तो 9 उसको वापस दे दो, मतलब 147। तो जो फादर की एज है वो कितनी आ जाएगी 3 4 12 49। अब बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन। अगर फादर की 49 आई है तो 49 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, तो 49 प्लस 2s इज इक्वल टू 91 एंड 2s की वैल्यू आ जाएगी यहां से 42। तो सन की एज कितनी आ गई 21, और आपको दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है। तो 49 माइनस 21 कितना होता है डिफरेंस 28। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, ए कहता है कि अगर आप मेरी एज के जो नंबर हैं, एज के अंदर जो डिजिट्स आते हैं, मान लो आपकी एज 28 है तो इसमें 2 और 8 है ना, तो ए कह रहा है जो मेरी एज है अगर आप उस एज के नंबर्स को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो मेरे भाई की एज निकल आएगी। और ये भी बता रहा है कि वो मुझसे बड़ा है, ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। तो ये है ए एंड ये है बी। अब बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी एज के डिजिट्स को उल्टा कर दो तो मेरे भाई की एज आ जाएगी, और लास्ट में पूछा भी क्या है कि उसके भाई की एज क्या होगी। तो इसको हम ऑप्शन से ही करते हैं, देखो कैसे होएगा। मान लो अगर उसके भाई की एज 45 है तो ए की एज कितनी होगी 54, तभी तो इसके नंबर्स को डिजिट्स को रिवर्स किया होगा तो उसके भाई की एज आई। बट क्वेश्चन में बोला है कि ए तो छोटा है बी से, तो 45 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ट्राई करते हैं 54। अगर उसके भाई की एज 54 होगी तो उसकी एज कितनी रही होगी 45। अब सिनेरियो हो गया कि बी जो है उसका भाई है वो उससे बड़ा है, तो ये हो सकता है ऑप्शन। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जो उनकी डिफरेंस है ना एजेस का, वो 1/11 है। इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है 9, और वो 1/11 है किसका, उन दोनों के सम का। इन दोनों का सम कितना आएगा 99। तो ये तो आपका ऑप्शन मैच कर गया, 9 इज इक्वल टू 9। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड बाकी ऑप्शंस में भी देखोगे भाई की उम्र अगर 25 लोगे तो इसकी 52 आएगी, भाई की उम्र अगर 52 लोगे तो इसकी 25 आएगी। तो इस केस में तो ये ए वाला जो है ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इसमें अगर छोटा है तो इनकी एज का डिफरेंस कितना होएगा 27, और ये क्या इनका 1/11 है इन दोनों के ऐड करने पे, 5 × 6 7, 5 6 7 11 7, नहीं ये 1/11 नहीं है, तो ए के ऑप्शन है बी।